जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। बिंदु के महत्व को और आगे समझते जाएंगे। आज पार्ट 2 देखेंगे। बिंदु शब्द को लेकर बाप दादा ने कितने एंगल्स से इस शब्द को समझाया है। तो बाप दादा कहते, अनादि अविनाशी स्वरूप भी बिंदु है ना। आप भी 3 कालों की नॉलेज, 3 लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन है? बिंदु है, अर्थात आत्मा है। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, वैरायटी पार्ट, वैरायटी देह, वैरायटी फीचर्स, वैरायटी कारोबार, भाषाएं, क्या क्या जो है वैरायटी हमने नहीं बजाया है पार्ट में। लेकिन पार्ट बजाने वाला कौन? किसने पार्ट बजाया? तो कहेंगे बिंदु। तो महत्व सारा बिंदु का है ना। इसलिए बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो, जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें ही महान हो जाती है। ये भी वंडरफुल है कि यदि हम बिंदु के महत्व को जान, बिंदु की स्थिति में स्थित हो, अच्छी भावना से संकल्प बोल कर्म करे, तो वो भी महान हो जाती है, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती है। आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, जो स्थापना की एनर्जी है, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी, वह भी बिंदु है ना। एटम ना, बिंदु, अणु अर्थात बिंदु। विनाश भी बिंदु से होता, स्थापना भी बिंदु से होती। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो, और जब जाते हो अंत में तो भी बिंदु बन जाते हो। तो आदि अनादि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ ना। तो कितना सहज हुआ। बाप दादा बिंदु स्थिति में स्थित रहना कितना सहज है बता रहे, क्योंकि आपका आदि अनादि अंत का स्वरूप बिंदु है। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या? एग्जाम्पल देते, स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। कहाँ भी पेंसिल को रख दे तो बिंदु हो जाएगा। तो इतनी सहज मात्रा याद नहीं रहती है। अब इससे सहज और क्या बात हो सकती है? कितनी सहज पढ़ाई है देखो। वैसे भक्ति में भी लंबा चौड़ा आकार याद करते हैं, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते हैं, तब भक्ति सिद्ध होती है। यहाँ तो क्या करना है? नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते हो? बिंदु। इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्धि स्वरूप बन जाते हो। तो क्या सहज हुआ? बुद्धि में बिंदु लगाना यह सहज है, या आकार इमर्ज करना? भक्ति में आकार इमर्ज करना पड़ता है, वो सहज है। इसीलिए सहज योगी बनो, बिंदु को जानो तो सदा सहज है। तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं।
विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चलते जाते हो। बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सब सहज होगा। ऐसे बाप दादा बिंदु का महत्व बताते हैं। तो अभी तक हमने जो सुना कल और आज, उसमें 43 टाइम्स बिंदु शब्द आया है। इतना हमको बिंदु स्थिति का अभ्यास, बिंदु स्थिति से दूसरों को देखना, स्वयं उस स्थिति में रहना, ये अभ्यास करना है। इससे सर्व बातों का समाधान हो जाएगा और पुरुषार्थ भी तीव्र होगा। ओम शांति।